शहरी अंडा। एक गांव में कल्लू नाम का एक कसाई रहता था। उसकी गांव में मीट की दुकान थी। वो जंगल जाकर मुर्गियां पकड़ता और अपनी दुकान में काट कर उन्हें बेचा करता था। लेकिन कसाई होने के बावजूद भी वो दिल का बहुत नेक इंसान था और बेजुबान पशु पक्षियों की वो मदद भी किया करता था। एक दिन जब कल्लू मुर्गियां पकड़ने जंगल गया, तभी उसकी नजर एक सुनहरी मुर्गी पर पड़ी जो एक झाड़ी में फंसी हुई थी। उसे देखकर कल्लू ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, इतनी सुनहरी और बड़ी मुर्गी, मैं इसे झाड़ियों से निकालता हूँ, इसे बेचकर तो खूब पैसे मिलेंगे। और कल्लू ने उस सुनहरी मुर्गी को झाड़ियों से निकालकर अपने थैले में बंद कर दिया। जब कल्लू ने उसे थैले से बाहर निकाला तो उसकी हालत देखकर उसे बहुत तरस आया। अरे, इस मुर्गी को तो बहुत चोट लगी है, इसके तो पंख भी टूट गए हैं। नहीं नहीं, मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा, मैं इसकी पहले सेवा करूंगा, इसे ठीक होने दूंगा। और कल्लू ने उस मुर्गी की मरहम पट्टी करी, उसे खाने को अच्छा अच्छा दाना दिया और उसे बाकी मुर्गियों से अलग रखा। कल्लू का ऐसा बर्ताव देखकर मुर्गी ने मन ही मन सोचा, ये इंसान है तो कसाई, लेकिन बहुत अच्छा है, इसने मेरी जान बचाई है। लेकिन कल्लू को बाकी मुर्गियों को काट कर बेचता देख सुनहरी मुर्गी को बड़ा दुख हुआ। काश कि कल्लू सभी मुर्गियों के साथ मेरे जैसा ही बर्ताव करता। लेकिन वो सुनहरी मुर्गी ये नहीं जानती थी कि एक दिन मौका पाकर कल्लू उसे भी बेच देगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। कुछ ही दिनों में वो मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई और अपने बाड़े से बाहर घूमने लगी। एक दिन एक ग्राहक की नजर उस सुनहरी मुर्गी पर पड़ी। उसने कल्लू से कहा, अरे भाई कल्लू, ये सुनहरी मुर्गी बेचने के लिए है क्या? हाँ हाँ सेठ जी, ये भी बिकाऊ है। अरे भाई, कितना दाम है इसका? सेठ जी, बाकी मुर्गियों से थोड़ा ज्यादा ही है। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसे हमारे लिए तैयार कर दो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ग्राहक के जाने के बाद जैसे ही कल्लू सुनहरी मुर्गी को काटने के लिए पकड़ने लगा, तभी सुनहरी मुर्गी ने कल्लू से कहा, ये क्या कल्लू, तुमने मेरी जान बचाई, मेरी सेवा की, मुझे प्यार दिया और आज तुम मुझे काट रहे हो। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मुर्गी को बोलता देख कल्लू हैरान हो गया और उसने मुर्गी से कहा, देखो मुर्गी, तुम घायल थी, तुम्हारी जान बचाना मेरा धर्म था, लेकिन मैं मुर्गियां बेचता हूँ, ये मेरा कर्म है। अगर मैं तुम लोगों को बेचूंगा नहीं तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ा तो हर रोज एक सोने का अंडा तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी सारी सहेली मुर्गियों को तुम जंगल में आजाद छोड़ दोगे, वादा करो। और अपने वादे अनुसार मुर्गी ने कल्लू को एक सुनहरी अंडा दिया और कल्लू ने भी अपना वादा पूरा किया। वो सारी मुर्गियों को जंगल में छोड़ आया और कल्लू ने भी फिर कभी मुर्गियों को नहीं काटा, क्योंकि उसे सोने का अंडा जो मिल रहा था। चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी। कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी से देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आई तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है, हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध
लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, वो उनके ही घर रहता है। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी से कहा, अरे बेटा चिंकी, जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ। ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ, ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। बाजार के एकदम बीचों बीच थी। वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था। एक दिन उनकी दुकान के सामने एक हलवाई नई दुकान खोलता है। उसके यहाँ पर रोज सुंदर सुंदर बड़े बड़े मजेदार समोसे बनते, जलेबी बनती, लड्डू, रसगुल्ले और बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती और पूरी खुशबू लाला जी की दुकान तक आती। यह बात देखकर लाला जी के मुंह में हमेशा पानी आता रहता और लाला जी जाकर वहाँ पर खूब मजेदार लड्डू, समोसे, कचौरी और जलेबियाँ खाते। मजा आ गया भाई, तुमने यहाँ दुकान खोलकर बड़ा अच्छा काम किया। अब तो घर का खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरी बीवी तो कुछ भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। अरे तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले भाई क्या बताऊं, सबसे अच्छे हैं। और हाँ, कल इमरती जरूर बनाना, बहुत दिन हुए मैंने खाए नहीं। बिल्कुल लाला जी, कल जरूर बन जाएगी इमरती आपके लिए। अब लाला जी के खूब मजे आते। लाला जी अपनी दुकान पर ही लजीज खाने के व्यंजन बनाते रहते और खाते रहते। जो भी ग्राहक आता वो हैरान हो जाता यह देखकर कि लाला जी हर समय बस खाते ही रहते हैं। लाला जी की पत्नी उनका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन वो इस बात से हैरान थी कि लगातार लाला जी का वजन बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन उसने कहा, और ये सुनते हो, तुम्हारा ये वजन कैसे बढ़ रहा है? मैं तो तुम्हारे खाने पीने का काफी ख्याल रखती हूँ, खाने में तेल का जरा भी इस्तेमाल नहीं करती, बस कुछ बूंदे डालती हूँ ताकि तुम्हारा वजन न बढ़े। लेकिन तुम्हारा वजन तो लगातार बढ़ रहा है। क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाते हो जो दुकान पर भेजती हूँ? अरे अरे कैसी बातें कर रही हो, मैं तो वो सारा खाना खाता हूँ जो तुम भेजती हो। कैसी बातें कर रही हो? लाला जी जो भी खाना उनकी पत्नी भेजती थी उसे नौकरों को खिला दिया करते थे। कौन खाए ये रूखा सूखा, मैं तो जलेबी इमरती खाऊंगा। एक दिन लाला जी की पत्नी चुपके से उनकी दुकान के पास आती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि लाला जी लगातार सामने के हलवाई से सामान मंगवाकर खाते ही जा रहे हैं। अब लाला जी की पत्नी को सारी बात समझ में आ गई कि इसी कारण लाला जी का वजन लगातार बढ़ रहा है। तब वो डॉक्टर के पास जाती है और सारी बात बताती है। अगले दिन लाला जी को रास्ते में डॉक्टर मिल जाता है। अरे लाला जी, आपका वजन तो लगातार बढ़ रहा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं। लगता है आप खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और मैंने आपको कई दफा दुकान पर इमरती चाट वगैरह खाते देखा है। ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं। संयम से खाना भी इंसान का कर्तव्य है, नहीं तो बहुत जल्द आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरी जान लेना चाहते हो क्या? मैं नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ आप जुग जुग जिए, इसीलिए समझा रहा हूँ। लाला जी को डॉक्टर की बात समझ आ गई और अपनी दुकान के सामने